दोस्तों, एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। चंद महीनों के पहले क्या हुआ, एक सोसाइटी में आमने सामने सब फ्लैट थे। तब एक फ्लैट की बालकनी में एक 50, 55, 60 साल के बुजुर्ग थे। वो अपनी बालकनी में घर के कपड़ों में बैठे थे, बाल भी अस्त व्यस्त थे, यूं ही बैठे थे, कुछ सोच रहे थे। सोचते सोचते वो बैठे थे, तभी उसके बराबर सामने वाली बालकनी में, जो बालकनी थोड़ी दूर थी लेकिन दिखता साफ था, वहां पे एक महिला आई। उन्होंने देखा कि ये वडील मुरब्बी बैठे हुए हैं। तब उसका ध्यान गया कि वो यकायक हंसने लगे। हंसते हंसते, मतलब जोरों से नहीं, थोड़े मुस्कुरा रहे थे, थोड़े अपने आप पे हंस रहे थे। फिर 2-3 मिनट हुई, वो एकदम गंभीर हो गए और रोने जैसा चेहरा हुआ। वो महिला देखती रही ये क्या कर रहे हैं। 2-4 मिनट और गई तो वो जो महाशय बैठे थे, उन्होंने हंसना छोड़ा, मुस्कुराना छोड़ा और सीरियस होने का छोड़ा, रोने का छोड़ा, और यकायक एकदम से अपने दोनों हाथ इर्द गिर्द फैलाने लगे, ऐसा 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 करके। महिला तो देखती रह गई। वो तुरंत अंदर गई, अपना मोबाइल उठाया, अपनी सहेली को, सोसाइटी में दूसरे थे, हे सुन सुन सुन, तेरे को मालूम है हमारे सामने जो ठाकुर साहब रहते हैं ना, वो तो पागल हो गए हैं। अच्छा, पागल हो गए हैं? सहेली ने बोला, क्यों? तो कभी मैंने ऐसा 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 देखा तो वो पागल हो गए। ओ, उसकी सहेली ने, अच्छा ठीक है चल रख, मेरे को काम है करके उसकी सहेली ने फोन रख दिया। और उसकी सहेली ने तुरंत फोन उठाया और फिर फोन किया तीसरी व्यक्ति को। उसको बोला, अरे तेरे को मालूम है अभी राधिका का फोन आया था, उसके सामने जो ठाकुर साहब रहते हैं ना, वो पागल हो गए हैं, वो ऐसा 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 कर रहे थे। उसने 2 व्यक्ति को बोला, 2 ने 4 को बोला, 4 8 को बोला, 8 ने 16 को बोला, 16 ने 64 को बोला और 64 ने 128 को बोला। बस ऐसे ही बात होती रही। और अंत में बात क्या थी मालूम है? अरे वो तो पागल होंगे ना, रिटायर हो गए हैं, उसका बेटा और उसकी बेटे की वाइफ, जो उसकी बहू है, वो उसको ख्याल नहीं रखते हैं, न बरोबर खाना देते हैं, न पीना देते हैं। बस वो महाशय ये 3 प्रवृत्ति कर रहे थे। उसका गुणाकार होते 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 बात कहां तक पहुंच गई। सोसाइटी के आदमी लोग सब इकट्ठे हुए और ये बुजुर्ग के घर आए। तो भाई साहब, आपकी तबीयत कैसी है? बोलता, क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मस्त हूं मैं, मजे में हूं। क्यों ऐसा पूछ रहे हो? भाई हमको ऐसा बात पता चला है कि आपका मानसिक संतुलन कुछ डगमगा गया है, आप पागल सी हरकतें कर रहे हैं। तो वो बुजुर्ग हंसने लगे। क्यों ऐसा लगा? बोला, आपके सामने जो राधिका जी रहते हैं ना, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। तब वो फिर जोरों से हंसा। दोस्त लोग बोले, क्यों हंसे, पागल हो गए हो? नहीं नहीं नहीं, अरे भाई, मैं शांति से कुर्सी में बालकनी में बैठा था, तब मेरे युवा अवस्था के, मेरे बचपन के ऐसे कुछ हल्के फुल्के से किस्से याद आए, तो मैंने वो याद कर रहा था, तो वो किस्सों पे मेरे को हंसी आ गई तो हंसी दिया। और फिर मेरा एक बुजुर्ग टीचर जो एक्सीडेंट में मारा गया था, उसको याद करके मैं गंभीर होकर रोने जैसा हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन फिर आप हवा में हाथ पैर क्यों मारने लगे थे? अरे भाई, हम बालकनी में बैठते हैं, सामने जो पीपल का पेड़ है ना, उसमें मच्छर बहुत होते हैं। वो मच्छर आके मेरे कान में, मेरे मुंह पे, मेरे गाल पे तंग कर रहे थे, तो मैंने यूं ही उनको निकल रहा था। ये 3 हरकतों से ऐसा सब। दोस्तों, ये उदाहरण से आपसे यही बात करना चाहता हूं, समाज कुछ ऐसा ही है। आप जो करोगे उसके मन में घटित जो उसका समझ करना चाहते हैं, उस प्रकार की कुछ कहानी सुना के 4 दोस्तों को बोलते हैं, वो 4 फिर 8 को बोलते हैं। उस प्रकार गलत बात फैलते फैलते आखिरकार ये बुजुर्ग को, अगर शाम को उसके दोस्त ना आते तो 2 महीने के अंदर उनको पागल करार कर ही देते। बस आज के वीडियो में आपको यही समझाना चाहता हूं।
उदाहरण के साथ शुरू किया था बात, लेकिन वो उदाहरण से हमें बहुत सी चीज़ें समझने की, सीखने की मिलती है। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आशा है मेरे वीडियो से आप कुछ अपने दिमाग में रोशनी डाल पाए हो। अगर हाँ, तो वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसी प्रकार एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। ऐसा ही शुभ कामनाओं के साथ केसरिया परिवार की ओर से मैं आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।